सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। Assalamu alaikum. I'm clinical nutritionist Ms. Taiba Riaz, right at your service, and currently working at Chuktai Medical Center, Spirna Lahore, and Australian Polyclinic DHA Phase 5. आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ वो है लो कार्ब वर्सेस लो फैट डाइट्स। इसके बारे में जो मिथ्स पाए जाते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले तो एक मिथ पाया जाता है कि लो कार्ब डाइट्स फैट डाइट्स होते हैं। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। अगर ये हम उसको रॉन्ग वे से यूज करें कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ही कट डाउन कर दें तो देन वी कैन से इट वुड बी अ फैट डाइट, अदरवाइज इट इज नॉट अ फैट डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स की चॉइस हमारे पर मुनहसर है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्या चॉइस करते हैं। क्या हमारे पास हम सिंपल कार्ब्स को चूज कर रहे हैं, कम्प्लेक्स कार्ब्स को चूज कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स कार्ब्स के बारे में बताती हूँ। कम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं जो कि स्लो रिलीज होते हैं, जिनमें आ जाता है जौ का आटा, बाजरा, जई, ब्राउन ब्रेड और ये सब चीज़ें। और इसके अलावा सिंपल कार्ब्स के हैं जो कि हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है कि एकदम से आपने जूस पिया, उसमें आपका ग्लूकोज लेवल भी स्पाइक करेगा और अलावा से क्या होगा कि आपको जल्दी आपको दोबारा भूख लगेगी। फिर आपको इस तरह की चीज़ खाते हैं जैसे प्रोसेस्ड फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता एंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर ऑल रिफाइंड प्रोडक्ट्स एज वेल एज सिंपल कार्ब्स। तो सिंपल कार्ब्स को हमें अवॉइड करना चाहिए और कम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ हमें जाना चाहिए। एक और मिथ जो लो कार्ब डाइट के बारे में पाई जाती है वो कहा जाता है कि लो कार्ब डाइट करने से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। इट इज़ टोटली अ मिथ। लो कार्ब के ऊपर अंदर परसेंटेज डिपेंड करती है कि आपकी डाइटिशियन ने या आप खुद ने कौन सी परसेंटेज अपने लिए चूज की हुई है। ठीक है, पहली बात वही कि आप किसी अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट से अपने इलाके में अपने अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक कस्टमाइज डाइट प्लान बनाएं तो इट इज़ रादर अ वेरी गुड ऑप्शन अदर देन कि आप उसको खुद ही से किसी भी जनरलाइज डाइट प्लान को फॉलो करना शुरू कर दें। तो बहुत सी अच्छी डाइटिशियन जनरलाइज डाइट प्लान बताती हैं, लेकिन इससे पहले वो इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करती हैं कि हाँ क्या ये डाइट सबके लिए है। तो हम लोग उसको बस जल्दी जल्दी के चक्कर में फॉलो कर लेते हैं, तो दिस नॉट एट ऑल ट्रू। फिर एक ये मिथ पाई जाती है कि लो कार्ब डाइट जो है आप सिर्फ वाटर वेट से लूज होता है। इसके पीछे मैं आपको साइंस बताती हूँ। साइंस क्या है? साइंस ये है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं ग्लाइकोजन में, तो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, वो लिवर एंड मसल्स में ग्लाइकोजन की सूरत में कंज्यूम हो जाते हैं। अब ये होता है कि जब हमारी बॉडी लो कार्ब पे जाती है तो बॉडी ग्लाइकोजन के रिजर्व सोर्सेज को यूज़ करती है, तो अपने साथ ग्लाइकोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लेता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ नो डाउट आपका वाटर भी शुरू में जाएगा, लेकिन अगर आप उसको फॉलो करें और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली करें, बजाय कि एकदम से हम लोग रोटी चावल हर चीज़ छोड़ दें, दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड फिनोमेना। आप लोग उसको कम्प्लेक्स कार्ब्स को की चॉइस करें, उसके अच्छे बेनिफिट्स को देखें, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, उन चीज़ों की तरफ जाएं। और फिर आगे बात कर लेते हैं कि एक और मिथ पाई जाती है लो फैट डाइट्स के बारे में कि लो फैट डाइट्स आर रियली नॉट गुड। कहा जाता है कि ये एक बहुत बुरा अफेक्ट डालते हैं हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिमाग की कैपेबिलिटी को मुतासर करते हैं, आईक्यू को मुतासर करते हैं। लो फैट मीन्स अगेन यू हैव टू ऑप्ट फॉर अ हेल्दी ऑप्शन ऑफ फैट्स। हेल्दी ऑप्शन ऑफ फैट्स क्या है? सैचुरेटेड फैट्स है क्या? वो फैट जो कि चिकनाई की सूरत में जमा हुआ हो, जैसे कि नाशपाती हो गया, कोकोनट हो गया एंड ऑल दिस थिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैट्स क्या है? वो फैट्स जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में। उसमें हमारे पास बहुत से अच्छे फैट्स हैं जिसमें हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ जाते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ जाते हैं। तो उसमें चॉइस ऑफ फैट्स मैटर्स अ लॉट। आप अगर अनहेल्दी फैट्स को कंज्यूम करेंगे तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आप अच्छे फैट्स को, जैसे आजकल
MCT ऑयल, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स ऑयल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, इजीली एक्सेसिबल है और उसको हम अफोर्ड भी कर सकते हैं और उसके अंदर खाना पकाएं और स्लो मकदार में उसको लें, उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना लें तो डेफिनेटली इट विल प्रोवाइड यू द एनर्जी। एक और जो मिथ पाया जाता है लो फैट डाइट के मुताबिक, वो ये पाया जाता है कि लो फैट डाइट मीन्स कैलोरी फ्री डाइट। अगेन दिस इज़ अ मिथ। आप समटाइम चाहते हैं जाके किसी चीज़ को फैट फ्री समझ के आप बगैर उसका न्यूट्रिशन लेवल पढ़े उसको जाके खरीद देते हैं विदाउट उसको देखे कि क्या इसके अंदर कोई ऐसी इंग्रेडिएंट्स या कुछ इस तरह की ऐसी चीज़ें शामिल तो नहीं है कि जिसकी वजह से वो चीज़ जो कि लो फैट के अकॉर्डिंगली है उसका पोर्शन साइज इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्टार्ची आइटम्स ऐड हो गई है कि फाइनली वो उसकी कैलोरीज डबल हो गई हैं, मल्टीप्लाई हो गई हैं। ठीक है, तो लो फैट डाइट्स के अंदर हेल्दी फैट्स आ जाते हैं। और एक और मिथ पाई जाती है कि लो फैट डाइट्स को हम लोग उसको इस तरह से भी इग्नोरेंस में यूज़ करते हैं जैसे ग्रेप फ्रूट का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। नो डाउट ग्रेप फ्रूट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, फाइबर एंड विटामिन सी, लेकिन अगर आप सारा वक्त ग्रेप फ्रूट को यूज़ करते जाएंगे तो इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन एट ऑल। फिर लास्टली अगर बात करूँ तो हमारे पास एक मिथ पाई जाती है कि जी वेट लॉस कैबिनेट सूप भी है। नो डाउट आई आल्सो रिकमेंड माई पेशेंट्स, लेकिन उसके साथ साथ चॉइस क्या होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें किन चीज़ों को लेना चाहिए। अब जाहिर बात है, एक बंदा सिर्फ कैबेज वेट लॉस सोप ही पीता जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की और एसेंशियल विटामिन्स की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। लास्ट बट नॉट एट लीस्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सारे मिथ्स हैं। वही बैलेंस अपनी प्लेट बनाएं, हेल्दी प्लेट का कंसेप्ट रखें जिसके अंदर वेजिटेबल्स हो, आपका कार्ब्स का हेल्दी पोर्शन हो, आपकी प्रोटीन हो, ज़्यादा वेजिटेबल्स का कंजम्पशन करें और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाएं और फैट भी आपका हेल्दी फैट्स होना चाहिए। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।